हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद केवट सर में। दोस्तों, आज हम लोग किसी संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा हो, ठीक है, यानी बार चिन्ह लगे संख्या को p/q यानी कि जिसे भिन्न भी कहते हैं, p/q के रूप में लिखा हो कोई संख्या उसको भिन्न भी कहते हैं। तो भिन्न के रूप में किस तरह लिखा जाता है, ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आप लोगों को बता दूं, आप इस तरह के प्रश्न को मुश्किल से 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता। बस कहीं पर थोड़ा सा सरल करना पड़ता है भिन्न को, वहाँ ही थोड़ा 5-6 सेकंड लग सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको 2 से मात्र 5 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह के प्रश्न छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। दूसरा, जो रेलवे का ग्रुप डी का पेपर होता है, परीक्षा होता है, उसमें भी इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो सभी दृष्टिकोण से देखें तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस तरह का जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखें इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। देखिए, ये बार जो चिन्ह है इसका मतलब क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं लिखूँ 10/3, यानी कि ये क्या है, 10/3 है। इसको अगर हम भाग करते हैं इस तरह तो क्या आएगा, 3 तिया 9, बचेगा 1, दशमलव लगाते हैं, फिर उतारते हैं 0, 3 तिया 9, फिर बचा 1, दशमलव लगा चुके हैं, फिर 0 उतारेंगे, 3 तिया 9, तो फिर बचा 1, इस तरह 0 उतारते जाएंगे। यहाँ 3 देखो बार बार आ रहा है, माने ये उत्तर हमको क्या मिला, 3.33, इस तरह अनंत तक ये 3 आएगा। तो जब ये 3 जो अंक है वो बहुत बार बार आ रहा है, माने इसी अंक का दोहराव हो रहा है, तो क्या करते हैं, इसको लिखते समय 3.3 लिख करके जिस अंक को जो अंक बार बार दोहराया जा रहा है दशमलव के बाद, उस अंक के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। बार का चिन्ह का ही मतलब है उस अंक का दोहराव हो रहा है, बार बार वही अंक भाग देने पर आ रहा है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए, ये समझ गए बार चिन्ह के बारे में, तो अब ये प्रश्न हल करना शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। 0.3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी 3 के ऊपर बार चिन्ह लगा है, इसका मतलब 3 को अनंत बार लिखा जा सकता है। तो इस रूप में भी प्रश्न दिया जा सकता है, इस रूप में। तो दोनों का अर्थ वही है, दोनों को एक ही तरीके से हल करना है। क्या करना है, इस तरह हमने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद क्या करना है, देखिए, सबसे पहले नीचे का संख्या लिखना है। दशमलव बाद कितने अंकों के ऊपर, देखो बार चिन्ह है 1 अंक ऊपर, तो 1 बार 9 को लिखेंगे। उसके बाद दशमलव हट गया है, मान लो दशमलव हट गया, तो ये कितना बनेगा, ये संख्या 3 ही बनेगा। 3 बना ना, तो उसको लिख दिए। अब देखो इसको सरल कर दो, 3 1 कम 3 तिया क्या बना, 1/3। यही क्या है, आंसर। बहुत सरल। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न लिखा है 0.32 के ऊपर बार लगा है। इस प्रश्न को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0.323232, क्योंकि 3 के ऊपर बार लगा है, माने ये 3 और 2 अंक है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार चिन्ह लगा है। देखिए, इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। इस तरह बार चिन्ह लगा है, मैंने क्या बताया पिछला प्रश्न में, जितने अंकों के ऊपर बार चिन्ह लगा है उतने बार 9 को नीचे लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब ऊपर क्या करना है, दशमलव को हट गया करके सोचे, यहां से निकाल दें तो क्या बनाए, 32 संख्या बनेगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अगर ये सरल होता हो, मान लो, और कट रहा हो, तो इसको कटा देना है, ठीक। चलिए देखते हैं यह तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, 0.32 और 2 के ऊपर बार लगा है। देखिए, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0.3, चूंकि 2 अंक के ऊपर बार लगा है, इसलिए 2 को ही अनंत बार लिखा जा सकता है, या कई बार लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना है, पिछला नियम क्या बताया, कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, तो 1 अंक के ऊपर बार लगा है, तो 1 बार 9 लिखेंगे। अब देखेंगे दशमलव के दाएं साइड कितने अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है। तो 1 अंक है जिसके ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है, 1 अंक ऊपर बार चिन्ह लगा है तो 9 लिख देंगे। 1 अंक ऊपर नहीं लगा है तो इसकी जगह हम 0 लिखेंगे। अब देखें, दशमलव हटा दें तो क्या बना, ये 32 बना। अब देखो, यहाँ एक काम और करना है। अब 32 बना, उसमें से घटाना है कौन से संख्या के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है, 3 के ऊपर नहीं लगा है, तो 3 को घटाएंगे। तो इस तरह क्या बना, 32 में 3 घटाए तो 29/32
90। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ आ गया? क्या किए देखिए, इसमें अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो पहले कितने अंकों को बार चिन्ह लगा है उसको लिख दिए। अब दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है उतना 0 लिखना है 9 के बगल में, ठीक। उसके बाद दशमलव हटा के संख्या बनाए। अब संख्या बनाने के बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं जिसमें बार चिन्ह नहीं लगा है उस संख्या को घटा देना है। घटाने के बाद जो उत्तर आएगा सरल होता होगा तो सरल कर देना, ठीक। चलिए देखते हैं ये चौथा प्रश्न क्या लिखा है। 0.327 के ऊपर बार चिन्ह इस तरह, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो 2 और 7 के ऊपर बार चिन्ह है, मतलब 2 7 2 7 2 7 बार बार उसका दोहराव होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो कितने अंकों के ऊपर बार चिन्ह है, 2 अंकों के ऊपर, तो 2 बार 9 लिखेंगे, हो गया। दशमलव बाद कितने अंक हैं जिसके ऊपर बार चिन्ह नहीं है, 1 अंक, तो 1 0 कर दिए। अब दशमलव हटा के क्या बन रहा है संख्या 327। अब घटाएंगे किसको, क्योंकि 3 के ऊपर बार चिन्ह नहीं लगा है इसलिए 3 को घटाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 327 में 3 घटाएंगे तो 324, ये 990। अब देखो ये क्या आपस में कट रहा है, चूंकि सम संख्या है तो कटेगा ही। 4 2 6 6 3 9 हो रहा है। देखो 3 के विभाज्यता का नियम, तो 9 से 9 हो रहा है तो 9 ये 9 से कट जाएगा। चलो देखिए 9 3 27 बचेगा 5 9 6 54, ये हो गया 9 एकम 9 9 एकम 9 9 शून्य शून्य, क्या आया 36/110। ये भी कटा सकते हो 2 से, 2 एकम 2 8, फिर ये हो जाएगा 2 5 2 5, इस तरह हो गया 18/55। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो जो भी इस तरह से आंसर भिन्न मिलते हैं, अगर उनको सरल किया जाना संभव है तो उसको सरल करके उत्तर लाना है, ठीक है। चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ। चलिए छठवां प्रश्न देखिए छठवां प्रश्न क्या लिखा है, 3.35 और 3 5 के ऊपर बार है। इस प्रश्न को इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 और 5 के ऊपर बार है, माने 3 और 5 बार बार उसकी आवृत्ति हो रहा है, दोहराव हो रहा है, बार बार आ रहे हैं, इसलिए 3 5 के ऊपर बार बार बारंबारता का चिन्ह है, बार का चिन्ह है। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, कितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है, 2 9 लिख दिए। दशमलव हटाएंगे तो क्या बनेगा 335। अब देखो कितने अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, 3, तो 3 यहाँ पर आएगा, तो घटा देते हैं। तो 335 में 3 घटेगा, क्या बचेगा 332/99। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये सरल किया जा सकता हो, कटाया जा सकता हो, तो इसको कटा के आंसर लाना है, ठीक। चलिए देखिए सातवां प्रश्न क्या लिखा है, 2.3 और 5 के ऊपर बार, ठीक। अब यहाँ देखो 5 के ऊपर बार है, माने 5 जो अंक है उसका वो बार बार आ रहा है, ठीक, इसीलिए ऊपर 5 के ऊपर बार है। तो इस प्रश्न को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। चलिए देखें इसको कैसे बनाएंगे। अभी बताया क्या करना है, कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 बार 9 लिखेंगे। दशमलव के बाद देखें कितने अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार का चिन्ह नहीं है, 1 0 आ गया, हो गया। अब इसको बिना दशमलव के लिख दो तो 235 हो गया। अब देखें बार चिन्ह वाले को छोड़ दो तो क्या बचा, 23 संख्या बन रहा है, 23 को घटाना है। तो देखो क्या बनेगा, अब इसमें 23 घटा दोगे तो 200 7 5 12 यानी 12/90। इसको सरल करेंगे, सरल करने पर जो उत्तर आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे 2 से सम संख्या है तो 2 से कटेगा, जैसे 2 एकम 2 2 शून्य 2 छक्का 12 2 चौका 8 2 पंचे 10 यानी 106/45 आ गया। इसको और सरल होता है तो और सरल कर सकते हैं, ठीक। चलिए आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न देखते हैं। लिखा है 5.267 के ऊपर बार है। इस प्रश्न को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 2 6 तो ऐसे ही लिखाएगा, उसके बाद 7 7 7 इस तरह, ठीक। चलिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अभी जैसा कि बताया मैंने, कितने अंकों के ऊपर बार का चिन्ह है, 1 अंक, तो 1 बार 9 लिखे। दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे हैं देखिए जिनमें बार का चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ 2 0 आएगा। दशमलव हटा दें तो क्या बनेगा 5267। अब बार चिन्ह वाले को ढक दें तो कितना संख्या बचा 526 बचा, यानी 526 को घटाएंगे। चलिए घटाते हैं, यहाँ घटा लेते हैं। 5267 में से 526, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 5 गया 7, इस तरह 4741/900। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये सरल हो रहा हो तो सरल और कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह किसी दशमलव वाली संख्या के किसी अंक के ऊपर बार लगा हो, चाहे 1 अंक के ऊपर लगा हो, चाहे 2 अंक के ऊपर लगा हो, चाहे 3 अंक के ऊपर लगा हो,
उस तरह के प्रश्नों को हम p बटे के रूप में अगर बदलना है तो ऐसे ही बहुत आसानी से 2 से 5 सेकंड में ही मात्र आप लोग हल कर सकते हो। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे 2 से 5 सेकंड से और ज़्यादा समय ऐसे प्रश्नों को हल करने में नहीं लगता। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो का ये वीडियो भाग 1 है, इसका वीडियो भाग 2 लेकर के फिर आगे आऊँगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।